हेलो, गुड इवनिंग। ये 18 मई का रात्रि क्लास है। बच्चों को स्मृति आती है अभी, जिस निराकार बाप के साथ हम निराकार आत्माएं परम धाम में रहते थे। अभी वो समय आया है कि हम भी यहाँ संगम युग पर शरीर में हैं, तो बाप भी आकर के शरीर में विराजमान होकर करके हमारे से मिल रहे हैं। वो रूहानी मिलन, ये फिर जिस्मानी मिलन, ठीक है। और एक ही बार ये मिलन होता है, क्योंकि फिर से बाप आकर करके सभी बच्चों को फिर वहां जाकर के बच्चों के साथ रहेंगे, फिर भेजना शुरू कर देंगे। तो एक ही बार सभी बच्चों से, जो भी ये है मनुष्य मात्र, तो वो भी शरीरधारी, तो शिव बाबा भी इस समय में शरीरधारी टेम्पररी। अभी ये कोई को मालूम नहीं होता है, क्योंकि अनुभव इसको कहते जाता है। जो सन्मुख मिले ये खुश होते हैं, बाबा फिर से संगम युगे हमारे से मिले हैं, हमको साथ में गुल गुल बनाए कर करके फिर वापस ले जाएंगे और फिर सुख के संबंध में भेज देंगे। और ये भारत में ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खुलती है। वहां तो घर से आकर के स्कूल में पढ़ाते हैं नहीं, ये लोगों बाबा घर से यहाँ आकर के रोज तुमको पढ़ाते। कितना दूर से आता होगा। ज्ञान सागर बोलते हैं ना, पूछते हैं देखो तुम तो कहते हम 10 मील से जाते हैं पढ़ने, 8 मील से पढ़ते, 6 मील से, 2 मील से। ये बंदा देखो बाप खुद बैठ करके कहते हैं मैं जो तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और फिर सतगुरु भी हूँ, कितना दूर से आता हूँ पढ़ाने के लिए। तो ये वंदर सिर्फ तुम देखती हो, तुम जानती हो, और है भी बरोबर कि पतित पावन को परम धाम से आना पड़े। और जरूर पतित पावन को छूमन तो नहीं आगे करते होंगे, नहीं आते होंगे, आकर के पावन दुनिया में चलने का लायक बनाते होंगे। तो देखो तुम्हारा ये बाप टीचर और गुरु कहाँ से रोज आकर के तुम्हारे से मुलाकात करते हैं। ये वंडर की बात नहीं है, ये काम कोई लिखा हुआ थोड़ी है। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मैं परम धाम से आता हूँ रोज पढ़ाने के लिए, हो सकता है कभी। तो कितनी ये वंडरफुल पढ़ाई है, वो तो मनुष्य पढ़ाते हैं शास्त्र या किताबें। यहाँ निराकार परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर के इसमें प्रवेश करके पढ़ाई करके और फिर चले जाते हैं इतना दूर घर। मैं बोलता मैं फिर घर चला जाता हूँ। जब बच्चे याद करते हैं मैं आ भी जाता हूँ। ये तो नहीं समझते हो कि सारा दिन इस मकान में बैठे रहते हैं, नहीं, सारा दिन नहीं बैठते हैं बच्चे। बहुत दूर से आते हैं, फिर यहाँ बहुत ही सर्विस करते हैं। आते रहते वहां जा करके है। अगर रात को याद करें तो आ सकते हैं, परंतु उनको वहां आने जाने में कोई देरी नहीं लगती है। जैसे कि आत्मा को भी आने जाने में देरी नहीं लगती है। समझो आज कोई शरीर छोड़ते हैं, उनका जन्म लंदन में होना है, तो कितनी देरी में चले जाएंगे वहां चपटी में। क्योंकि सेकंड की बात है हर बात में, उनका आना भी सेकंड और जीवन मुक्ति देना भी सेकंड है। परंतु है ये बातें बड़ी वंडरफुल, नहीं कोई भी शास्त्र वगैरह में नहीं लिखी हुई, ये खुद आकर के सब बताते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कह भी सकते हो, हम जाते हैं कॉलेज में
वहाँ शिव बाबा आके पढ़ाते हैं, परंतु शिव बाबा आते हैं परमधाम से रोज पढ़ाने के लिए। और कितना दूर है कोई पहुंच सकते हैं ऐसे बच्चे? सूर्य चंद्र तारों से भी पार, उन सबको पार करके यहाँ आते हैं। इनको कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है। बरसात तूफान वगैरह कुछ करेंगे कुछ? देखो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाना। तुम साधारण देख करके भूल जाते हो घड़ी घड़ी। साधारण में आने वाले को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो जानते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से। ये हमारा पर बाबा टीचर के रूप में, उनके रूप में रहने वाला बहुत दूर। और फिर कैसे रहते हैं आकर के, जैसे कुटुंब के साथ रहते हैं। वो कहते भी हैं बरोबर, सभी गॉडफादर कहते भी तो है नहीं, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह सब कहते हैं ना बच्चे। तो आगे चल करके क्योंकि अभी किसको बहुतों को मालूम पड़ जाए कि बाप परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनको कहाँ से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि शास्त्र वगैरह में है नहीं। शास्त्र में कपड़ा डाल दिया है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं। जब तुम भी समझाते हो कि निराकार बाबा आते हैं, राजयोषी का बताइए कैसे हो सकता है? गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आते हैं, और निराकार कैसे आता होगा? ये तो तुम लोग की बनाई हुई बातें हैं। ऐसे कह देते हैं ना तुम बच्चों को कि तुम्हारी कल्पना है। फिर निश्चय बुद्धि होते ही हुए है थोड़ा या बहुत, जिन्होंने कल पहले निश्चय किया है, दूसरे को कभी हो ही नहीं सकेगा। तो तुम बच्चों को समझाना होता है। ये जो हम सहज राज योग सीख लेते हैं, हमने कहा नहीं कि इनके लिए प्रोब का प्रबंध करना चाहिए। श्री कृष्ण तो कभी आ जा नहीं सकते हैं ना, और श्री कृष्ण को डेस्टिनेशन का कोई भी पता नहीं है बच्ची। सिर्फ उनको ये ज्ञान है कि हम आत्माएं हैं, और यह बच्चों को मालूम है पर निश्चय नहीं रहते हैं। अगर निश्चय रहे तो वो लोग समझ जावे बरोबर, हम एक ये शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा शरीर लेंगे, तो रोवे पीछे कोई भी नहीं। समझे ना बच्ची? वो कह रहा हम ये शरीर छोड़ करके फिर नया बच्चे का शरीर लेता हूँ, तो फिर होने की तो दरकार ही नहीं। कोई सब कोई अपना एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। इसलिए सत्युग में कोई रोते ही नहीं है, पीटते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। अब बच्चे भी समझते हैं जैसे बरोबर है, क्योंकि वैकुंठ की महिमा बड़ी भारी है। भले मुसलमान लोग कहते हैं बीस्ट है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज है, कहाँ है ये उन बेचारों को मालूम नहीं पड़ सकते। भले बच्चे वो जानते हैं कि भारत पहला देश है प्राचीन, परंतु उनको ये नहीं कहा जाते ये कोई पैराडाइज है ना, ये नहीं समझते हैं। तो इसलिए न समझ रखा कि इसको बुद्धि में नहीं बैठे पते था, लाखों वर्ष हुआ नहीं दुनिया को। तो कल की आयु बहुत बड़ी बता देते हैं, नहीं लाखों वर्ष हुआ पैराडाइज था बस। वो नहीं ऐसे कहेंगे कि ये देवी देवताओं का राज था, नहीं बच्ची। ये भारतवासी खुद ही भारतीय नहीं जानते तो दूसरे देश कैसे जाने? अभी तुम जान गए हो, तुम जाकर के और भी धर्मों को तुम समझा सकते हो और वो समझ जाएंगे, क्योंकि आगे आंखें फैक्ट्स एंड फिगर्स सब कुछ है। जो मनुष्य समझते हैं अनेक दुनिया के अनेक नेशन और भी थे आगे। क्यों कहते हैं? अरे हम 10-10, 20-20 हजार लाख बरस के पुरानी चीजें देखते हैं, हड्डियां देखते हैं, फलाना देखते हैं, तो फिर मानते नहीं है तो 5,000 बरस होगा।
अभी तुम बच्चों को अनुभवी बने, तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ अभी, और है भी समझते भी बहुत सहज हो, इनमें कोई भी जास्ती कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। ये पढ़ाई नई किस्म की है बिल्कुल, उनमें तो बहुत ही जगह से मैथमेटिक्स क्या 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 साइंस वगैरह कितना पढ़ जाते हैं। सो भी पढ़ाई देखो कौन पढ़ते हैं, ऊंचे से ऊंचा ICS वाला तो ऊंचे से ऊंचा ICS बनाएगा, ये ऊंचे से ऊंचा भगवान जो भगवती और भगवान बनाते हैं, ये भी नहीं समझ में आते बच्चों को। किसी लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं, जरूर भगवान ने इनको जन्म दिया होगा या इनको ये हेयर अपरेंस दी होंगी या इनहेरिटेंस दिया होगा, ये भी बुद्धि तक जाए पर कैसे फिर पता नहीं। अब तुम बच्चों को जानते हो, तुम बच्चे और फिर एक दो को समझाने से कोई समझते कोई नहीं समझते। अगर एम एंड ऑब्जेक्ट भी ये लक्ष्मण का चित्र बाबा बना रहे हैं, नहीं बहुत छपा हुआ भी है, तो उनको ले जाकर के ये है गॉड फादरली बर्थ राइट, ये राज करते थे किसने दिया, अभी था मिला हुआ था सत्युग में थे, अभी नहीं है, अभी फिर बाबा ये दे रहे हैं। हम ये पढ़ाई पढ़ने जाती है राज्यों की, राज्यों कोई दूसरा सिखला ही नहीं सके, तो बहुत सहज है। लेकिन क्यों बच्चे भी कभी कभी मूझ पड़ते हैं, किसको समझा नहीं सकते हैं या उल्लास में नहीं रहते हैं। कितना बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए और कितना शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, और कितना फिर ब्राह्मणों को आपस में प्यार रखना चाहिए। क्यों कि वहाँ जब जाते हैं तो बिल्कुल ही खीरखंड होते हैं, हाँ? बड़ा लाभ होते हैं सबको। यहाँ पता नहीं है क्यों आपस में कोई कोई लून पानी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे भाई बहन लून पानी से माया खीरखंड से लून पानी बना देते, अच्छे अच्छे को, जिनको बाबा महर्षि 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 करे, माया छोड़ती उनको भी नहीं है। उनको भी कोई न कोई बखत में कोई न कोई पॉइंट से जब वो गफलत में रहते हैं, याद नहीं है, तो कुछ न कुछ आपस में लून पानी हो पाते हैं। तो बाबा उन बच्चों को भी गुप्त में रखते हैं, पर कोई समय में आएंगे तो बता देंगे बच्चों को कि बच्चे, क्योंकि बाप है नहीं, बाप है तो बच्चों को छिपाए जाकर के थोड़ी समझाएंगे। एक एक को देखो कितने बच्चे हैं, ढेर के ढेर, एक एक को काट छिपाए के और समझाएंगे, तो बाबा बता देंगे फलाने को ऊपर गराचारी बैठी हुई है, मारे ने नाक से पकड़ा है, बाबा नाम भी बता देंगे पीछे। कभी नाम गुप्त रखते हैं, सिर्फ ऐसे कहते रहते हैं। नहीं तो बच्चों का बहुत लव चाहिए एक दो में, क्योंकि तुम चलते हो मोस्ट लवली वर्ल्ड, ये कोई लवली वर्ल्ड थोड़ी है, हा? एक दो में लव है नहीं बच्ची, बिल्कुल लव नहीं है। स्वर्ग को मोस्ट लवली, ये बिलवड मोस्ट की रचना है ना बच्चे। कोई रावण को बिलवड मोस्ट तो नहीं कोई कहेंगे ना, नहीं। बिलवड मोस्ट अगर कहते होते उनको जलाते क्यों, रावण को जलाते हैं नहीं, तो बिलवड मोस्ट नहीं है नहीं, तो बोला क्यों इनको जलाते हैं, कोई को पता नहीं है कि रावण को जलाते क्यों है। ये अच्छी ये भारत में ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स है कि बराबर रावण को बस जलाते आते हैं। थोड़ा 10 बजे है और तो कोई से मिलना नहीं है, नहीं आज आजा बजा बच्चे। अब बागी की प्रैक्टिस बच्चों ने भी की है, मान टूटेगा, चलिए जाकर के हाथ भी लगाए तो भी ठीक है, और तो फिर भी अब मान टूटेगा नहीं हो, नहीं अच्छी है। अभी तुम बच्चों की इतनी परीक्षा नहीं लेते बाबा, नहीं तो कल फिर कहेंगे अच्छा गोबर का बैठ करके छेना बना। तुम्हारे मम्मा बाबा ने और इन सब बच्चों ने देहमान तोड़ने के लिए पाकिस्तान में
पाकिस्तान में तो बहुत, यहाँ तो मोटर भी नहीं है। पाकिस्तान में तो मोटरें बसें अपनी थी बहुत। एक अलग, जैसे इनकी कॉलोनी जात पात सब अलग थी, जैसे कराची सारी में। तो भी देखो शाम हुआ, अपना कपड़ा पहन करके मोटरें आए, बसें आए, घूमने गए। अच्छा, दिन में सुबह को चलो भाई प्रैक्टिस करो, छेने बनाओ। तो कोई ले आते थे ना, ये पत्थर कोयले जो मंगाते हैं, तो उनकी जब भोर रहती थी तो इनको बोलते थे छेने बनाओ, फिर वो भी काम में आएंगी बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, फिर ये बच्चियां भट्टी चलाती थी। बच्ची पता है कितनी होती थी वहां, बताया इन बच्चों ने मेरे को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वो सारे नीचे आग जाती थी। और इनको कपड़ा निकालना, ढालना, घुमाना फिराना, सटना, कितनी मेहनत होती होंगी। इन बहुतों का तो ये केस आग से कक्के हो गए थे। हाँ, बच्चों को देखकर बाबा को खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि कल्प के बाद फिर मिलना ये खुशी की बात नहीं है। मीठे मीठे सिकिनदे ज्ञान सितारों पिटते, मात पिता बाप दादा का दिल व जान से कव प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। वहाँ ऐसे भी कहे सलाम वालेकुम, याद है इनमें सब। क्योंकि ये कहते हैं तुमको सलाम है क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम कहते हो हाँ बाबा आप ब्रह्मांड के मालिक हो, समझा? वास्तव में तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। नहीं, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक हो। तुम्हारा बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, विश्व का मालिक नहीं है। देखो कितना ऊंचे बनाते हैं। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा, जो अपने से ऊंच बना रहे। अच्छा, बच्चों को विदाई।